कुछ मैच के हवाले से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन अपनी प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब के साथ शानदार आगाज़ कर चुका है। आगाज़ तो हो चुका है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और लाहौर की बात करें तो वहाँ का तारीखी हुजूरी बाग में मुनक़िदा इस तकरीब में तमाम फ्रेंचाइज ने अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दी, जहाँ दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स जैसे कि डेविड वार्नर, केन विलियमसन और जेसन होल्डर को शामिल किया गया है। बड़े बड़े नाम हैं इस दफ़ा जी। तकरीब ने न सिर्फ फ्रेंचाइजर्स की हिकमत अमली को नुमाया किया, बल्कि शायकीन को अपनी पसंदीदा टीमों के नए खिलाड़ियों को देखने का मौका भी फराहम किया। और इस सेगमेंट में हम यही तमाम तर सूरत हाल आज में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार अली ताबिश साहब। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। वैसे गजल ने तो कहा कि शानदार ड्राफ्टिंग सेरेमनी हुई, लेकिन शानदार नहीं था। लेकिन वो शानदार नहीं थी, ये कहने को शानदार थी, क्योंकि माइक नहीं चल रहे, प्रेजेंटर अच्छे नहीं हैं। कुछ प्रेजेंटर तो आपके जो पाकिस्तान वाले थे, इस तरह लग रहा था जैसे कि वो सबक पढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये एग्जैक्टली ये सेरेमनी के साथ हमने इस दफा किया क्या है? सेरेमनी तो मतलब एक अल्लाह माफ करे, वैसे तौबा, किसी को काम पे किसी के ऐसे नहीं इतराज करना चाहिए, लेकिन हम वी आर पुटिंग अप अ फेस। हम ये दुनिया को दिखाने के लिए हम अपनी बेइज्जती करा रहे थे। मतलब दुनिया अच्छी खासी देख रही थी जो ड्राफ्ट सेरेमनी थी हमारी, और हर बंदा जो है ना यही बोल रहा था, यही ट्वीट कर रहा था, यही स्टोरियां लग रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई ये हो क्या रहा है कि आप एक माइक देते हो वो नहीं चलता, दूसरा देते हो वो नहीं चलता, तीसरा देते हो वो नहीं चलता। मतलब जोक बन गया कि मतलब ये भी नहीं चलेगा। मतलब लोगों ने जो है ना, वो बाहर के मुल्कों में ना ऐसी गेम्स बनती होती हैं कि अब ये हुआ तो ये करेंगे, तो वो वाला सिस्टम शुरू हो गया था। मतलब आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हाँ चलती नहीं है। मतलब वो मजाक ही बन गया था क्वाइट फ्रैंकली। अच्छा अली साहब, ये भी बताएं कि अब जिस तरह से अब ये तो हो गई है, आगाज़ तो हो गया, हमने बात भी कर ली क्या कुछ फ्लॉज थे, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं वो शामिल किए गए हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इन सबको। अच्छा देखें, काफी प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ना जानबूझ के अपनी कैटेगरी लो भी करवाई, जो कि प्लैटिनम में थे, लेकिन क्योंकि प्लैटिनम में अवेलेबल पिक्स ही सिर्फ 8 थी, तो उन्होंने अपने आप को डायमंड में करवाया, गोल्ड में करवाया, सिर्फ इसी वजह से कि उनके पिक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और उसके अलावा उसके बावजूद हमारे पास डेविड वार्नर, डैरल मिचेल, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, काफी प्लेयर्स ऐसे देखने को मिले जो कि पाकिस्तान में, जिनकी पीएसएल नहीं खेले हुए, लेकिन पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। ऑल्दो क्या कहते हैं, डेविड वार्नर अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो एक बड़ा नाम तो हैं। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑब्वियसली काफी बड़ा नाम है। और थैंक्स टू के जो हम देखते हैं कि हमारे हमसाये मुल्क में एक लीग होती है, दोनों टीममेट्स थे केन विलियमसन और डेविड वार्नर, अब वो दोबारा टीममेट्स बन जाएंगे यहाँ पे आके। तो एक एक्साइटिंग फैक्टर तो है, खासतौर पे फैंस के लिए, कि इतने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं एचबीएल पीएसएल खेलने, और क्या कहते हैं, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मे बी नॉट सो मच कि केन विलियमसन को खेलने का बहुत ज्यादा मौका मिले या केन विलियमसन जो है ना वो आउटशाइन कर सकें, बिकॉज केन विलियमसन की एग्जैक्ट गेम तो नहीं है T20, वो थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट के ज्यादा प्लेयर माने जाते हैं, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के। लेकिन एज अ मेंटोर, एज के पाकिस्तान की यूथ को थोड़ा सा जो है ना वो देने में, गाइडेंस देने में, और उनके साथ डगआउट में रहने से, आई थिंक जो कराची किंग्स के साथ एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं, खासतौर पे इमर्जिंग प्लेयर्स और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको बहुत सीख मिलेगी इस चीज से। अच्छा अली, वैसे तो जितनी भी टीम्स को देखा जाए तो क्वाइट बैलेंस स्क्वाड नजर आता है, लेकिन जिस तरह आपने कराची किंग्स की बात की, कराची किंग्स में हैवी वेट्स हैं। डेविड वार्नर की बात की जाए, एडम मिलम की बात की जाए, फिर केन विलियमसन वहाँ पे मौजूद है। सो ज़्यादातर हैवी वेट्स जो इस ड्राफ्ट में मौजूद थे वो कराची किंग्स ही उन्होंने जो है उनको संभाला दे दिया। सो कराची इस दफ़ा आपको मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कराची का पिछला सीजन बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था, और वैसे तो लाहौर का भी था, लेकिन ये कि एटलीस्ट वो नाम वो प्लेयर पिक करने से ड्राफ्ट में उनको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस इस चीज का होगा कि यार कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे प्लेयर्स ही फारिग थे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि पिछली दफा ये बहुत बात हुई कि पिछली दफा की कराची की टीम जो है ना वो नहीं थी स्ट्रेंथ में, और इस दफा वो है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि थी कराची की टीम में, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि कराची की टीम और लाहौर की टीम जैसे उन्होंने ड्राफ्ट में पिक्स की हैं, उनको इस चीज का जो है ना वो एटलीस्ट मुतमईन होंगे कि ऑन पेपर जो हमारी टीम है वो सॉलिड है। अगर परफॉर्म नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता,
तो फिर ऑब्वियसली वो स्ट्रैटेजी और फिर प्लेयर एबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है। अच्छा अली, ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें कोर मुकम्मल किया जाता है टीम्स का, और कौन सा खिलाड़ी ऐड करना है, फिर उसकी क्या पोजीशन है, फिर खिलाड़ियों को देखते हुए ये नज़र आता है कि किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो ऑलराउंडर की इस दफ़ा धूम मची हुई है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यूटिलिटी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तलाश ज़्यादा रही है इस दफ़ा। बिल्कुल, हमने देखा है ओवर द कोर्स ऑफ अ डेकेड के 10 साल हो गए पीएसएल को, और 10वीं पीएसएल होने वाली है। उसमें इस्लामाबाद जैसी टीम जो हमेशा यूटिलिटी प्लेयर्स की तरफ जाती है, वो उन्होंने यही किया है इस दफा भी। और क्योंकि टी20 क्रिकेट टीम मतलब गेम ऐसी है कि आपको जरूरत पड़ती है ऐसे बॉलर्स की, खास तौर पे जो बैटिंग कर लें, एंड में जाके छक्के मार लें, कोई आपको जो है ना मुश्किल सिचुएशन से कोई एक बफर दे दे। फॉर एग्जांपल नसीम शाह जैसा बैट्समैन जो है, बॉलर बेसिकली, लेकिन जब वो बैटिंग करने जाता है और वो 2 गेंदों पे अगर 2 छक्के मार देता है तो आप मैच जीत जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयरों की हमेशा जरूरत पड़ती है टी20 में, और देखने को यही मिला कि टीमों ने ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा इन्हिसार किया, खासतौर पर इस्लामाबाद की मैं बात करूं। और रेहानुल हक बैठे हुए थे उनके डगआउट में ड्राफ्ट के, वो बोल इस बात पे कर रहे थे कि आपको ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ आपने रोल फिल करना होता है, जो मैं आपके शो में काफी दफा बोल चुका हूँ। आपको बेसिकली प्लेयर्स नहीं चाहिए होते, आपको एक कैपेसिटी चाहिए होती है कि आपके पास नंबर 5 का बैट्समैन होना चाहिए, आपके पास नंबर 6 का बैट्समैन होना चाहिए जो नंबर 6 पे हार्ड हिटिंग का रोल अदा कर ले। नंबर 5 पे प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए जो हार्ड हिटिंग भी कर सके और छोटे मोटे सिंगल भी निकाल सके, अगली अपोजिशन को थोड़ा प्रेशर में भी डाल सके। तो ऐसी हिकमत अमली ऑब्वियसली देखने को मिली इस्लामाबाद की तरफ से, मुल्तान की तरफ से खास तौर पे। वो उन्होंने भी काफी जो है ना बैंक किया इस चीज पे। इवन के क्या कहते हैं, खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी को जो पिक किया गया, तो उससे भी यही पता लगता है कि आप यूटिलिटी प्लेयर्स की तरफ ही जा रहे हो। और स्ट्रेटेजी ओवरऑल इस पीएसएल की, क्योंकि वेदर ऐसा होगा, आपके पास ऑलराउंडर जो है ना वो उनकी डिमांड होगी ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा होगी। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि एक खदशा मुझे भी है और वो पाकिस्तान के और बहुत सारे साफियों को होगा, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट ऑफ आईपीएल का, क्योंकि आईपीएल के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो बच्चे को जो प्लेयर्स हैं उनको भी वो पिक कर लेते हैं। सो उस ड्राफ्ट के हवाले से कितना ज़्यादा खदशा हमारी फ्रेंचाइजेस को या फ्रेंचाइजर्स को होगा, क्योंकि जो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए, क्या इनको वो कॉल करके डन करके पिक किया या बस वैसे ही पिक कर लिया? देखें, वो प्लेयर्स ऑब्वियसली रजिस्टर हुए हुए थे ड्राफ्ट के लिए, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रजामंदी शो की हुई थी इस चीज के लिए, तभी वो ड्राफ्ट में थे। आपके पास कुछ प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, खासतौर पे अभी तक प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल का खदशा नहीं बल्कि अपने बोर्ड ईसीबी का खदशा है कि जब तक ईसीबी उनको एनओसी नहीं देता वो खेलने नहीं आ सकते। लेकिन देन अगेन वो थे ड्राफ्ट में और वो पिक भी हुए हैं। ठीक है, अब हमने वेट करना है। ठीक है, हमने कुछ जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उसकी जगह छोड़ी ही इसीलिए है कि हो सकता है कि मतलब क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट की तो धूम है पूरी दुनिया में, लीग्स आगे पीछे होती रहती हैं, सीरीज आगे पीछे होती रहती हैं, कई क्या कहते हैं अपनी वो टीमों के मैचेस कंट्री को रिप्रेजेंट कर लेके जाना पड़ता है, बहुत सारी वजूहात हैं। बट ऑब्वियसली उन प्लेयर्स की रजामंदी थी, उनसे कंफर्मेशन थी, तभी वो ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर हुए और तभी वो ड्राफ्ट में आए और फिर पिक भी हुए। तो आपके पास ये मार्जिन तो आपको इतना तो देना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े नाम आ रहे हैं ड्राफ्ट में और वो क्या कहते हैं खेलना चाह रहे हैं पीएसएल, देन ऑब्वियसली हमारी गेम की भी हाइप है और आईपीएल की तो अपनी हाइप है ही है, उसके लिए आपको इतना बफर तो देना ही पड़ेगा। मतलब मसला हो सकता है, प्लेयर्स मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी अभी अच्छे खासा पूल मौजूद है कि काफी ऐसे प्लेयर थे। फॉर एग्जांपल टिम साउदी नहीं पिक हुए किसी टीम में। ठीक है, तो आपके पास हैं ऐसे प्लेयर जो आप रिप्लेस कर सकते हो इन केस अगर कुछ प्लेयर छोड़ के आईपीएल जाते हैं खेलने। चलिए अली, आखिर में ये भी बता दें कि सरफराज अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बगैर पहला पीएसएल है। देखें, वो नदीम साहब ने भी कहा कि सरफराज साहब को क्वेटा की टीम के साथ ही नजर आएंगे, लेकिन एक नए रोल में नजर आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं वो अगले के सप्लीमेंट्री की किसी उसमें चॉइस में वो आ रहे हो या रिप्लेसमेंट की किसी चॉइस में आ रहे हो। लेकिन एज अ मेंटोर हमें तो ये काफी अरसे से अंदाजा हो गया था कि सरफराज की, क्योंकि पिछला हमने पीएसएल भी देखा, सरफराज की गेम नहीं चल पा रही टी20 में, और वो डोमेस्टिक में कर रहे हैं परफॉर्म। वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं वो, बट उसके साथ साथ आप
T20 की गेम को देखें ना, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को देखें, हर फ्रेंचाइज क्यों खेल रही है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट? उनके इट्स अ बिजनेस ना एसेंशियली, उन्होंने पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए उनको जीतना पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक ऐसी कमोडिटी है जो उनको वो चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, दे ऑब्वियसली हैव टू लेट गो ऑफ देम एज अ प्लेयर। अब रुमान रईस की एग्जांपल ले लें, रुमान रईस को प्लेइंग टाइम 1 या 2 मैच से ज्यादा नहीं मिलेंगे और पहले भी नहीं मिल रहे थे, काफी इंजरी का शिकार रहे, काफी कुछ उनके साथ होता रहा, बट देन अगेन इस्लामाबाद हैज स्टक विद हिम, उन्होंने रखा है अपनी टीम में बिकॉज उनका कैरेक्टर जो है, उनकी अप्रोच जो है वो एक बहुत मेंटोर वाली है, वो बहुत बड़े भाई वाली है, जो सिखाता है आपको, जो समझाता है आपको। सो ऐसे लोग आपकी टीम में, आपके डगआउट में होने जरूरी हैं, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ओवरऑल टीम की कोहेजन में, जो टीम को जोड़ने में उसका काम करते हैं, जो सरफराज बहुत अच्छे से करते हैं, और तकरीबन ऐसे ही रोल आपको शायद उनको दोबारा देखने में मिले। ठीक हो गया अली, थैंक यू सो मच। वो जानेगा सली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के ऊपर बात कर रहे थे, टीम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो सुपरस्टार प्लेयर्स थे उनके हवाले से बात कर रहे थे कि किस टीम ने किस प्लेयर को पिक किया, और एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने लिया टिम साउदी का। अभी तक वो पिक नहीं हुए, तो अगर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कोई पिक होता है तो फिर टिम साउदी भी आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ सकते हैं।